अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सबके रोज़े बहुत अच्छे से गुज़र रहे होंगे। तो जी मैं कहीं जा नहीं रही। तो ये जो आप ब्रीफ केस देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहीं जा रही हूँ, बल्कि मैं अपने कपड़े रखने की बजाय निकाल रही हूँ। तो जी हाँ, यूएई में काफ़ी गर्मी हो गई है और अब टाइम आ चुका था कि मुझे अपने सर्दियों के कपड़े रख देने चाहिए और गर्मियों के निकाल लेने चाहिए। तो थोड़ा वैसे वेदर अजीब सा ही हो रहा है, रात को थोड़ा अच्छी हवा चलती है, लेकिन खैर इतनी भी नहीं ठंडी कि हम अभी भी अपने सर्दियों के कपड़े संभाल के बैठे रहें। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे ब्रीफकेस में रखे हुए थे गर्मियों के कपड़े, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान से आई थी तो माशाल्लाह काफ़ी सारे कपड़े जमा हो गए थे और हम लेके आए थे वहाँ से, और कुछ मेरी मदर ने भी दिए थे। तो सारा सामान इसी में रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं सर्दियों के कपड़े इसमें रख दूँगी और गर्मियों के सारे निकाल लूँगी। तो बेटे के कपड़े माशाल्लाह ज़्यादा थे, क्योंकि वहाँ पे जब हम थे तो इसके काफ़ी कपड़े ले लिए और कुछ अमेरिका से भी आए हुए थे, मेरी खाला ने भेजे हुए थे। तो काफ़ी चीज़ें गिफ्ट्स हमारे जमा थे। तो जब हम वापसी पे आए हैं तो हम ये सारे साथ लेके आए हैं। तो इसकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैंने अपनी चीज़ें कुछ पाकिस्तान में ही छोड़ दी। तो मैंने अपने भी कुछ कपड़े निकाले गर्मियों के लॉन के सूट। तो कुछ तो मुझे फ़िट थे, लेकिन कुछ जो थे वो बहुत ज़्यादा फ़िक्स हो रहे थे और वो मुझे नहीं आ रहे थे। तो मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई और मैंने सोचा कि अब मैं पकौड़े समोसे थोड़े कम खाऊंगी। लेकिन एनीवेज़ चलता रहता है ये सब कुछ, आप पतले और मोटे होते रहते हैं। तो ये मैंने उसके कपड़े रख दिए थे, तो एक जो खाना था वो खाली था। तो मैंने सोचा मैं अपनी भी न्यू शर्ट्स जो मुझे गिफ्ट मिली थी लाइमलाइट से, तो मैंने कहा मैं इसको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो ये मेरी मामा ने मुझे एक अनरखा स्टाइल में फ़्रॉक सिलवा के दी थी, जो अभी तक मैंने पहनी नहीं है। तो ये आई थिंक ये इस तरह वीडियो बन गई है। और ये भी मुझे मेरे मामू ने बर्थडे पे गिफ्ट किया था, बोनेंजा का शर्ट है। तो मैं सोच रही थी कि मैं इनके साथ डिफरेंट ट्राउज़र्स ले लूँगी तो अच्छा रहेगा। तो काफ़ी कपड़े निकल आए थे माशाल्लाह। और ये रोम्पर्स टाइप के भी निकले थे, जो जब मेरा बेटा छोटा था तो तब आए थे। मेरी खाला ने अमेरिका से उसको गिफ्ट भेजे थे। तो माशाल्लाह उस टाइम भी उसके पास इतने ज़्यादा कपड़े थे कि उसको ये चीज़ें पहनने का मौका ही नहीं मिला। तो अब जब भी मैं कोई बैग खोलती हूँ तो उसमें से छोटे छोटे कपड़े निकल आते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि मैं अपनी बेटी को पहना दूँगी। तो बहुत थक गई थी कपड़े निकाल के रख के, तो बस इतना कोई ख़ास अफ्तारी में नहीं बनाया था। मैंने ब्रेड कचौड़ी टाइप की बना ली थी, दही भल्ले, और मैंने रूह अफ़ज़ा बड़ा अच्छे तरीके से बना लिया था मिंट डाल के। तो बस देखें अल्लाह की कुदरत और शान देखें कि मैंने बस सिंपल सी अफ्तारी बनाई थी, लेकिन हमारे नेबर्स से आ गई, काफ़ी अच्छे फ्रूट कटे हुए थे और उन्होंने भी कुछ थोड़ा बहुत बनाया हुआ था। तो इस तरह हमारी अफ्तारी हो गई और फिर हम घर से बाहर निकले। तो पूरे 1.5 साल के बाद मैं पॉलर गई थी, और वो भी मैंने सोचा कि अब मुझे चले ही जाना चाहिए, बिकॉज़ मुझे अपने बेटे के स्कूल भी जाना था और काफ़ी टाइम से मैं पॉलर नहीं गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं चली ही जाती हूँ। तो ये भी मेरे साथ चला गया था और वहाँ पे इतनी मस्तियाँ कर रहा था और वो लोग इससे बहुत खुश हो रहे थे। स्टाफ भी बहुत अच्छा था और काफ़ी एसओपीज़ का ख्याल किया गया था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारा उन्होंने पैक किया हुआ था। तो दूसरी तरफ ये गया तो उन्होंने कहा कि आप क्यों गर्ल्स के पॉलर में आए हैं, तो अब हम आपको भी तैयार करेंगे। तो ये कहता है कि नहीं जी, मैं तो बॉय हूँ, मैं मेकअप नहीं करता। तो उन्होंने कहा चलो हम आपके नेल्स ही काट देते हैं। खैर तो मुझे यहाँ की सर्विसेज कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैनी पेडी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। पाकिस्तान में तो काफ़ी टाइम भी लेते हैं और बंदा थोड़ा रिलैक्स भी हो जाता है, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। बस पेडिक्योर में तो फिर भी उन्होंने मेरे पाँव को रब कर दिया था, लेकिन फीट्स को, लेकिन हाथों का तो कुछ भी नहीं, सिर्फ नेल्स रगड़े और बस फारिग हो गए। खैर ये मैंने फिर बाद में मैंने चाय पी। चाय बहुत मज़े की होती है, इसके अंदर ये लोग दालचीनी का पाउडर डालते हैं, ऐड करते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। फिर हम लोगों ने बेटे के लिए शॉपिंग की, उसके स्कूल के लिए बैग लिया और बैटमैन वाली उसकी हमने ज्योमेट्री ली। तो काफ़ी कुछ हमने तैयारी की और हम बहुत एक्साइटेड थे कि सुबह स्कूल जाना है। बट बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई सुबह, क्योंकि जब मैं बच्चों को तैयार करके लेके गई और गर्मी भी इतनी हो रही थी, जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो जी उन्होंने पहले ही इतने सारे पेरेंट्स खड़े हुए थे।
और किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया कि क्लासेस नहीं हो रही हैं। और ज़ाहिर बात है फिर बाहर खड़े पेरेंट्स बड़े परेशान हो रहे थे और उन्होंने कहा कि भैया आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो इस तरह का निज़ाम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको चाहिए कि आप पहले बताएं पेरेंट्स को कि जी आज क्लासेस नहीं हो रही हैं, उनको कोई मेल करें या मैसेज करें। तो खैर मुझे बहुत गुस्सा आया और मेरा बड़ा बड़ा दिल ख़राब हुआ। तो इस तरह हम लोग जैसे कि हम रात को इतना खुश हो रहे थे और सुबह उठ के मैंने अपने बेटे के लिए जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया और लंच बॉक्स पहले अच्छे से धोया क्योंकि ज़ाहिरी बात है ख़रीद के लाए थे। और बच्चा भी बहुत एक्साइटेड था, सुबह उसको उठाया है तो वो भी बहुत खुश हो गया। फिर उसको नाश्ता करवाया और पहली रूटीन इतनी टफ़ है, लाइक रमज़ान में आपको सहरी के लिए भी उठना पड़ता है और फिर छोटे बच्चों के साथ वैसे ही इतना मसला हो जाता है। तो फिर मैं उसको तैयार करा के लेके गई सब कुछ, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे बड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो बस यही मैंने कुछ शॉपिंग की थी और ये मेरी मेन शॉपिंग होती है कि ये मुझे जल्द ज़रूर ख़रीदना होता है, क्योंकि अगर मैं ये ना ख़रीदूँ तो मुझे लगता है मेरी शॉपिंग ही कंप्लीट नहीं है। क्योंकि बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि मुझे हर वक्त टेंशन लगी रहती है कि मेरा वॉशिंग जेल ना ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि मैं सुबह कितनी एक्साइटेड थी और सब हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और बच्चे घर में थे। तो मैंने बच्चे को उठाने से पहले सबसे पहले मैंने उसका लंच बॉक्स रेडी किया। तो ये मैं उसके लिए नगेट्स लेके आई थी और इसीलिए मैं लाई थी इस तरह के शेप के कि थोड़ा वो खुश हो जाएगा और स्कूल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बस कुछ ऐसा ही दिन गुज़रा हमारा और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।